विक्रम बार बार वेताल को उतारकर अपने साथ ले जा रहा था और वेताल बार बार उसे कहानी सुनाकर और उससे सवाल पूछकर वापस उल्टा पेड़ पर लटक जा रहा था। तो दोस्तों, आपका फिर से स्वागत है आपके अपने चैनल में। तो चलिए शुरू करते हैं विक्रम वेताल की कहानी। कई बार वेताल को अपने साथ ले जाने की असफल कोशिश के बावजूद भी राजा विक्रमादित्य ने हार नहीं मानी थी। इसीलिए राजा विक्रमादित्य फिर से पेड़ के पास पहुंचे और वेताल को अपनी पीठ पर लटकाकर वापस जाने लगे। अपनी शर्त के अनुसार वेताल ने फिर से राजा विक्रम को एक कहानी सुनानी शुरू की। इस बार की कहानी थी असली वर कौन। सदियों पुरानी बात है। उज्जैन नगरी में महाबल नाम का एक राजा राज किया करता था। राजा बहुत ही पराक्रमी और दयालु था। उसकी एक बेटी थी जिसका नाम था महादेवी। महादेवी बहुत ही सुंदर और सुशील लड़की थी। जब वो विवाह के योग्य हुई तो राजा महाबल ने उसके लिए योग्य वर की तलाश करना शुरू कर दिया। एक एक करके कई राजकुमार राजकुमारी से विवाह करने की इच्छा लिए राजा के पास आए, लेकिन राजा को कोई भी नहीं पसंद आया। राजकुमारी से विवाह करने के लिए राजा ने एक ही शर्त रखी थी कि उसकी बेटी का होने वाला पति हर चीज़ में निपुण हो। इस तरह कई दिन बीत गए, लेकिन राजा को अपनी बेटी के लिए योग्य वर नहीं मिला। एक दिन की बात है, जब राजा अपने दरबार में बैठे थे तभी वहाँ एक राजकुमार आया और उसने कहा, मैं राजकुमारी महादेवी से विवाह करना चाहता हूँ। यह सुनकर राजा ने कहा, हे राजकुमार, मैं अपनी बेटी का विवाह उस व्यक्ति से करूँगा जिसमें सभी गुण हों। इस पर राजकुमार ने जवाब दिया, मेरे पास ऐसा रथ है जिसमें बैठकर क्षण भर में कहीं भी पहुंच सकते हैं। यह सुनकर राजा ने कहा, ठीक है, तुम कुछ दिन तक रुको, मैं राजकुमारी से पूछकर तुम्हें जवाब दूंगा। कुछ दिनों बाद एक और राजकुमार वहां पहुंचा। उसने राजा को कहा, मैं त्रिकालदर्शी हूँ और भूत, भविष्य और वर्तमान तीनों देख सकता हूँ। मैं चाहता हूँ कि राजकुमारी का विवाह मुझसे हो। राजा ने उसे भी इंतजार करने को कहा। कुछ दिनों के बाद राजा महाबल के पास एक और राजकुमार उनकी बेटी का हाथ मांगने आया। राजा ने उससे पूछा कि तुम में ऐसा कौन सा गुण है जो मैं अपनी पुत्री का विवाह तुम्हारे साथ करूं। राजकुमार ने कहा, राजन, मैं धनुर्विद्या में निपुण हूँ। मेरे जैसा धनुर्धारी दूर दूर तक कोई भी नहीं है। राजा ने उससे कहा, बहुत खूब राजकुमार, आप कुछ दिन तक प्रतीक्षा करें, मैं अपनी बेटी से बात करके फिर आपको जवाब दूंगा। अब राजा असमंजस में पड़ गया कि तीनों ही राजकुमार गुणवान हैं, तो अब सवाल ये उठता है कि राजकुमारी का विवाह किसके साथ होना चाहिए। वहीं दूसरी ओर एक भयानक राक्षस राजकुमारी महादेवी पर नजर लगाए बैठा था और एक दिन मौका मिलते ही वो राजकुमारी को उठाकर ले जाता है। ये खबर जैसे ही महल में फैली तो राजा, रानी और तीनों राजकुमार एक जगह इकट्ठा हो गए। त्रिकालदर्शी राजकुमार ने बताया, राक्षस राजकुमारी को विंध्याचल पर्वत पर ले गया है। इस पर पहले राजकुमार ने कहा, मैं अपना रथ लाता हूँ और हम सब उसमें बैठकर विंध्याचल चल सकते हैं। तीसरे राजकुमार ने अपना तीर कमान निकाला और कहा, मैं उस राक्षस को मार गिराऊंगा। इसके बाद तीनों राजकुमार रथ पर बैठकर विंध्याचल पर्वत की तरफ चल पड़ते हैं। उन्हें जैसे ही वो राक्षस दिखता है तो धनुर्धारी राजकुमार ने अपनी कुशलता दिखाई और उसका वध कर दिया और वो राजकुमारी को वहाँ से बचाकर वापस महल में ले आए। इस कहानी को सुनने के बाद वेताल ने राजा विक्रम से कहा, राजन, राजकुमारी को बचाने में तीनों राजकुमारों का योगदान था, तो अब तुम बताओ कि राजकुमारी का विवाह किसके साथ होना चाहिए। राजन, मैंने सुना है कि तू हमेशा न्याय करता है, उत्तर जल्दी दे वरना तेरे सिर के टुकड़े टुकड़े कर दूंगा। इस पर राजा विक्रम ने उत्तर दिया कि राजकुमारी का विवाह धनुर्धारी राजकुमार से ही होना चाहिए, क्योंकि उसने राक्षस से लड़ाई की और राजकुमारी को बचाया और बाकी दोनों राजकुमारों ने सिर्फ उसकी मदद की है। बस फिर क्या था। जैसे ही राजा बोला और वेताल उसकी पीठ से उड़कर फिर से पेड़ पर जा लटका। तुमने सही कहा राजन, मुश्किल समय में साहस ही काम आता है, इसलिए मुसीबत को देखकर घबराएं नहीं, हमेशा साहस दिखाएं। लेकिन तू भूल गया कि अपनी बात क्या हुई थी, कि तू बोलेगा और मैं फिर से उड़ जाऊंगा। बस इतना बोलते ही वेताल उसकी पीठ से उड़कर और पेड़ पर जा लटकता है।